प्रिय छात्रेभ्यः नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्तमान में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 के अभ्यर्थियों के लिए सेमुसी नामक पुस्तक जो उनके सिलेबस में है उसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। और पूर्व में हम लोग मंगलाचरण तथा एक अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं, जिस अध्याय का नाम है शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरणम का हम लोगों ने अध्ययन किया, पूरे अध्याय का अच्छे से अध्ययन किया। उसमें से एक भाग आपको छूट गया है, वह है योग्यता विस्तार का। योग्यता विस्तार से जो भी अध्ययन है वो हम लोग एक अलग श्रृंखला प्रारंभ करेंगे, क्योंकि वह योग्यता विस्तार आपके परीक्षा में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो उसका एक अलग से श्रृंखला, जितने भी अध्याय हैं, लगभग 10 अध्याय हैं, इन 10 अध्यायों का अलग अलग योग्यता विस्तार अलग से उनका वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा भद्रा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर ही। तो हम लोग आज जो अध्ययन करने वाले हैं वह द्वितीय पाठ है, और द्वितीय पाठ में हम लोग अध्ययन करेंगे बुद्धिर्बलवती सदा। यह पाठ का नाम है, यह अध्याय का नाम है। अध्याय का नाम क्या है? बुद्धिर्बलवती सदा। यह आपके पाठ का अध्याय का नाम है। इसी अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको सूचित कर दूं कि मेरे द्वारा ऑनलाइन इंडिविजुअली रूप से अध्यापन करवाया जाता है। यदि आपको ऑनलाइन अध्ययन करना हो तो टेलीग्राम पर आप लोग अपना नाम और आप किस क्लास में पढ़ते हैं और कौन सा बोर्ड है, सभी बोर्डों का अध्ययन करवाता हूं, तो उसे आप लोग टेलीग्राम में सेंड करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बच्चों, ये जो बुद्धिर्बलवती सदा यहाँ पर देख रहे हैं, इसको यदि हम अलग अलग कर दें तो यह हो जाएगा बुद्धि बलवती सदा। सदा माने होता है हमेशा, बलवती माने बलवान होती है, सदा बलवान होती है ना। तो सदा कौन बलवान होती है? तो ये हुआ कि सदा बुद्धि बलवान होती है। मेधा जो होती है, जो आपका विवेक होता है, जो आपकी सोचने की क्षमता होती है, वह सदा बलवान होती है। वह क्या होती है? वह सदा बलवान होती है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया बुद्धिर्बलवती सदा। जो बुद्धि होती है वह हमेशा हमारे साथ रहती है, और हम यदि विवेक से काम लेते हैं तो सभी काम हमारे क्या हो जाते हैं? सरल हो जाते हैं। उसी कड़ी में हम लोग विवेक से ही आज पढ़ेंगे। और बुद्धि बलवती सदा, यह बुद्धि कैसे बलवान होती है, इसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कि वास्तविकता में बुद्धि बलवान होती है या शरीर बलवान होता है। तो वास्तव में बलवान कौन होता है? ना कि शरीर बलवान होता है, बुद्धि बलवान होती है ना। तो आज हम लोग इसी बुद्धिर्बलवती सदा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रस्तुतः पाठः। प्रस्तुतः पाठः अर्थात जो प्रस्तुत पाठ है। प्रस्तुतः पाठः कौन? यह प्रस्तुत पाठ, यह जो बुद्धिर्बलवती सदा है, यह जो प्रस्तुत पाठ है, यह सुखसप्ततिः इति कथाग्रंथात् संपादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। लिख रहे हैं कि सुखसप्तति नाम का एक ग्रंथ है। सुखसप्तति इति कथा ग्रंथात, सुखसप्तति नामक कथा ग्रंथ से संपादनम माने संपादन अर्थात लिया गया, कृत्वा संगृहीतोस्ति। सुखसप्तति नाम का जो संपादित ग्रंथ है, उस ग्रंथ से इसको संग्रहित किया गया है। किसको संग्रहित किया गया है? यह जो बुद्धिर्बलवती सदा है, यह पाठ कहाँ से लिया गया है? यह पाठ लिया गया है, ये जो सुखसप्तति नाम का ग्रंथ है, इस
सुखसप्तति नाम ग्रंथ से लिया गया है। फिर देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्याम, लिखा हुआ है अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्याम सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितम वर्तते। चलिए फिर से इसको अच्छे से देखिए क्या आखिरकार लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि यह जो बुद्धिर्बलवती सदा पाठ है, यह पाठ तो हम लोगों ने देख लिया कि यह सुखसप्तति नामक ग्रंथ से लिया गया है। और इसमें वर्णन क्या है, तो कह रहे हैं इस पाठांश में अत्र माने यह जो पाठांश है स्वलघुपुत्राभ्याम, स्व माने अपने, लघु माने छोटे, पुत्राभ्याम माने छोटे छोटे, जो पुत्राभ्याम जो पुत्र हैं, है ना, वो जो छोटे छोटे पुत्र हैं उनके साथ क्या पुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण, कानन अर्थात जंगल, मार्गेण माने मार्ग पर, पितृगृहम है ना, पिता के घर, पितृगृहम प्रति गच्छन्त्याः, पिता के घर जाती हुई, गच्छन्त्याः है ना, पिता के घर जाती हुई, बुद्धिमती नाम्न्याः, बुद्धिमती इस नाम की जो महिला है उसके मतिकौशलम प्रदर्शितम वर्तते। ठीक है, मतलब यह जो पाठ है इसमें क्या बताया गया है, यह जो सुखसप्तति नाम का पाठ है इसमें क्या होता है कि एक महिला होती है जिसका नाम क्या होता है, बुद्धिमती होता है, और वह अपने छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते क्या करती है, जंगल के रास्ते पिता के घर जा रही है। कौन, बुद्धिमती जा रही है। तो उसी बुद्धिमती के बुद्धि कौशल को यहाँ पर दिखाया गया है, समझाया गया है ना। क्या होता है, सा पुरतः समागमनम सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति। लिखा हुआ है कि क्या होता है कि सा पुरतः, सा माने उसके कौन, यह जो बुद्धिमती नाम की जो महिला है जिसके साथ उसके छोटे छोटे पुत्र हैं, तो सा पुरतः अर्थात उसके सामने, सा पुरतः अर्थात उसके सामने, किसके सामने, वह बुद्धिमती के सामने, है ना, उसके सामने सा पुरतः समागतम सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य, समागतम अर्थात सामने आए हुए, सिंहमपि शेर को भी, सिंहमपि उत्पाद्य ततः निवारयति, तो वो क्या करती है, सिंह को भी जो है डरा कर भगा देती है। कौन, वह जो बुद्धिमती नाम की महिला है। तो इयं कथा नीति निपुणयोः सुखसारकयोः संवादमाध्यमेन सद्धृतेः विकासार्थम प्रेरयति। अब यह जो कथा है, इयं कथा अर्थात यह जो कथा है यह क्या है, नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृद्धि का विकास कराया गया है। सुख और सारिका की कथा जब योग्यता विस्तार जब आप इसका पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको पूरा समझा दिया जाएगा। ठीक है, सुख और सारिका। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने पाठ की ओर। चलिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, अस्ति माने है, अस्ति माने है, देवलाख्यो ग्रामः अर्थात देउल नाम का एक गांव है। किस नाम का, तो बता रहे हैं कि अस्ति देवलाख्यो ग्रामः अर्थात देउल नाम का गांव है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तत्र राजसिंहः नाम
यहाँ देखेंगे, तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। तत्र माने वहाँ पर, राजसिंहः माने राजसिंह नामक राजकुमार रहता था। राजसिंह राजपुत्र, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र जो होता है उसे क्या बोला जाता है? राजकुमार बोला जाता है। तो तत्र माने वहाँ पर, कहाँ पर? देउल में। इस देउल नामक ग्राम में ही वहाँ पर राजसिंह नामक राजपुत्र वसति स्म। वसति स्म माने रहता था। तत्र माने वहाँ पर, तत्र माने वहाँ पर, कहाँ पर? देउल में, देउल नामक ग्राम में राजसिंह नामक राजा का पुत्र रहता था। एकदा एकदा केनापि आवश्यक, देखेंगे यहाँ से फिर से, एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एकदा माने एक बार। तो क्या हुआ कि एकदा अर्थात एक बार, केनापि आवश्यक कार्येण, केनापि माने कोई, आवश्यक कार्य पड़ जाने पर, जो आवश्यक कार्येण, तस्य भार्या, उसकी भार्या, किसकी भार्या? राजसिंह, है ना। तो तस्य भार्या अर्थात उसकी भार्या, उसकी भार्या कौन? बुद्धिमती जो थी, वह बुद्धिमती, है ना, पुत्रद्वयोपेता, दोनों पुत्रों के साथ पितुर्गृहम प्रति चलिता। पितुर्गृहम अर्थात पिता के घर की ओर चल पड़ी। क्या हुआ कि आप लोग अभी पढ़ें कि देउल नाम का एक ग्राम था, वहाँ पर राजसिंह नामक एक राजा का पुत्र रहता था। एक बार क्या हुआ कि उसकी पत्नी को आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण, जो बुद्धिमती उसकी पत्नी थी, उसको अपने दोनों पुत्रद्वयोपेता, दोनों पुत्रों के साथ पितुर्गृहम प्रति चलिता, अपने पिता के घर जाना पड़ा किसी आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण। मार्गे, देखेंगे, मार्गे नहन कानेन, नहन नहीं, गहन, हाँ ठीक है, मार्गे गहन कानेन सा एकम व्याघ्रम ददर्श। ददर्श माने देखा, मार्गम माने मार्ग पर, गहन कानने मतलब बहुत घना जंगल था। गहन माने घना, कानन माने जंगल। तो मार्ग में उसने क्या देखा? मार्ग में देखा कि बहुत घना जंगल, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, एक बाघ को देखा, है ना। एक बाघ को क्या किया? उसने देखा। कहाँ पर देखा? मार्ग में, जो बहुत घना जंगल था, उसी घने जंगल में उसने एकम व्याघ्रम ददर्श, एक व्याघ्र को क्या किया? देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रां चपेटया। चलिए फिर से यहाँ देख लीजिए, हाँ यहाँ देखिए, सा व्याघ्रमागक्षम दृष्ट्वा, वह व्याघ्र को अपनी तरफ आते हुए देख करके, कौन? बुद्धिमती जो थी, सा आगक्षन्तम दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात्, बड़ी धृष्टता से, पुत्रो चपेटया, पुत्र को चपेटा मारते हुए, प्रहृत्य जगात, पुत्र को चपेट अर्थात थप्पड़ लगाते हुए क्या कहती हैं? जगाद माने बोलती हैं, कथमे कैकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः। वो क्या करती हैं? वो जो है दोनों पुत्रों को जब थप्पड़ मारती हैं तो, और क्या कहती हैं कि कथम एक ऐकसो अर्थात क्यों एक एक करके, व्याघ्र भक्षणाय, व्याघ्र को खाने के लिए, कलहम कुरुथः मतलब दोनों लोग क्यों एक एक करके जो है झगड़ा कर रहे हो। कौन? बुद्धिमती जब देखती है कि उधर से व्याघ्र आ रहा है, उधर से कोई बाघ हमारी तरफ आ रहा है,
तो अपने दोनों पुत्रों को एक एक चपाट मारती हैं, एक एक थप्पड़ लगाती हैं और कहती हैं कि कथम एकैकसो, किस लिए दोनों लोग आपस में व्याघ्र भक्षणा या व्याघ्र को खाने के लिए कलहम कुरुथा, ऐसा झगड़ा कर रहे हो। अयमेकस्तावद विभज्य भुज्यताम, अयमेकस्तावद विभज्य भुज्यताम। तो अयम एकः, अयम माने यह जो बाघ है, अयम माने यह, एकः माने एक, यह एक है। तावद विभज्य, तो इसको आधा आधा बांट लेना है ना, तावद विभज्य भुज्यताम, आधा आधा बांट करके इसको खा लेना, ऐसा कहती है। जब देखा बुद्धिमती ने, क्या देखा, बुद्धिमती ये देखती है कि कोई व्याघ्र उधर से आ रहा है तो अपने बच्चों को एक एक थप्पड़ मार करके कहती है कि क्यों दोनों लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, और एक काम करना कि इस बाघ को बाघ एक ही है और तुम लोग दो हो, इसलिए इसको आधा आधा करके बांट लेना और फिर भुज्यताम, खा जाना, है ना। पश्चाद अन्यो द्वितीयः कश्चित् कश्चिल्लक्ष्यते, पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चिल्लक्ष्यते, पश्चात माने उसके बाद, पश्चात माने क्या हुआ, उसके बाद, अन्यो द्वितीयः, अन्य कोई द्वितीयः कश्चिल्लक्ष्यते, कहा कि अभी जो है ये जो व्याघ्र है इसी को तुम लोग बांट करके खा जाना, और फिर अन्यो द्वितीयः, यदि कोई और दूसरा मिलेगा तो फिर उसको भी देख लिया जाएगा, है ना। यदि और कोई व्याघ्र मिलेगा तो उसको भी आपस में देख लेना, उसको भी आपस में बांट करके खा लेना, अभी एक ही है, एक में ही काम चला लो, ऐसा किसने कहा, बुद्धिमती ने कहा। इसके बाद क्या होता है, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदिति काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। क्या लिखा हुआ है, इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, है ना, ऐसा सुन करके, ऐसा जब किसने सुना, ऐसा व्याघ्र ने सुना, बाघ ने ऐसा सुना, तो ऐसा सुन करके इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी, इस प्रकार सुन करके, ऐसा मान करके कि ये लोग मुझको मार डालेंगे, काचिदित इयम मत्वा, ऐसा वह मति बना लिया और सोच लिया, व्याघ्रम भयाकुल चिष्टो नष्टः, और वह ये सोच लिया कि अब ये लोग मुझको मार डालेंगे, और ऐसा यह सुन करके कोई बाघ मारने वाली ऐसा आई है। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी माने ऐसा सुना, ऐसा क्या सुना कि कोई व्याघ्र मारने वाली आई हुई है, यह उसको बोध हो गया। क्या हुआ कि जब देखा कि दोनों बच्चे उसके झगड़ रहे हैं तो उसने कहा कि ठीक है, अच्छा इसे क्या करना, बांट करके खा लेना। तो यह सुन करके वह जो बाघ था वह सोचा कि कोई बाघ मारने वाली आई हुई है, ऐसा मानकर भय से युक्त मन वाला बाघ वहाँ से भग गया, है ना। व्याघ्रमारी कदाचित इयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चिष्टो नष्टः, भयाकुल चित्तो नष्टः, भयाकुल होकर के वह वहाँ से क्या हो गया, भग गया। तो इसी के बारे में कहा गया है कि निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। निज बुद्ध्या मतलब निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, निज माने अपना, बुद्धिया माने बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि से, है ना, विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, वह विमुक्त्या सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, तो क्या हुआ कि अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी क्या हुआ, अपनी बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से ही वह जो 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 वह जो महिला थी बुद्धिमती, उसने क्या किया, अपनी बुद्धि से बाघ के भय से
बच गई, है ना। निज बुद्धिया विमुक्ता सा, विमुक्त हो गई, अपनी बुद्धि से ही विमुक्त हो गई। सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, तो वह बाघ से, वह रूपवती अपनी बुद्धि से बाघ से क्या हो गई, बच गई। और अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, अन्योपि अर्थात अन्य भी, संसार में दूसरा कोई भी बुद्धिमान जो है वह महान भय से बच जाता है। अन्योपि बुद्धिमान लोके, अन्य भी जो बुद्धि वाले लोग होते हैं वो मुच्यते महतो भयात, वह भी भय से बच जाया करते हैं, वह भी अपने बुद्धि लगा करके संसार में बच जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा लिखा हुआ है, यहाँ से चलिए, अब क्या होता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः श्रृगालः हसन्नाः, भयाकुल व्याघ्र को देख करके, भयाकुलम माने भयाकुल जो व्याघ्र था, डरा हुआ जो व्याघ्र था, उसको देख करके, कश्चित माने कोई, धूर्तः माने धूर्त, श्रृगालः माने श्रृगाल, हसन्नाः हंस पड़ा। और हंसते हुए क्या बोला, भवान कुत्र भयात पलायितः, भवान माने आप अर्थात बाघ, कुतः माने कहाँ से, भयात माने भय से, पलायितः माने भग रहे हैं। तो क्या होता है कि जब व्याघ्र वहाँ से उस बुद्धिमती महिला के पास से भाग आता है डर के मारे, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, उस भयाकुल व्याघ्र को देखकर, कश्चित माने कोई, धूर्तः माने धूर्त, श्रृगालः माने सियार, है ना। श्रृगालः अर्थात सियार, हसन्ना हंसते हुए क्या बोलता है कि हे व्याघ्र, भवान कुतः भयात पलायितः, तुम कहाँ से डर करके ऐसे भगे चले आ रहे हो। तो व्याघ्र क्या बोलता है उसको सुनिए। तो व्याघ्र क्या कहता है, व्याघ्रम किम वदति, कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक, गच्छ गच्छ जम्बुक अर्थात जाओ जाओ, जम्बुक माने सियार, है ना। श्रृगाला माने भी सियार होता है, यहाँ पर देखेंगे श्रृगाला लिखा है ना, श्रृगाला माने भी सियार होता है, और जम्बुक माने भी क्या होता है, सियार ही होता है। तो व्याघ्र कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक, अरे जाओ जाओ, है ना, जाओ जाओ, है ना। जम्बुक माने सियार, अरे जाओ जाओ सियार। त्वमपि त्वमपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, त्वमपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, त्वमपि त्वम भी, त्वम अर्थात तुम भी, कंचित माने कोई, गूढ़ प्रदेश माने बहुत दूर, गूढ़ प्रदेश अर्थात जहाँ पर कोई न जाए, जहाँ पर वह महिला जो है न जा सके। तो जब व्याघ्र पूछता है कि ऐसा क्यों दौड़ते हुए, भयाकुल होते हुए, ऐसे डरे हुए भगे आ रहे हो, तो व्याघ्र कहता है कि जाओ जाओ, तुम भी चले जाओ कहीं कहीं पर जा कर के, कहीं गूढ़ प्रदेश में जा कर के वहाँ छिप जाओ। यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हंतुमारब्धम परम गृहीत करजीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। वो वो जो वो जो व्याघ्र है, जो बाघ है, वह क्या बता रहा है कि तुम भी कहीं पर जा करके, दूर कहीं पर जा करके वहाँ क्या करो, जा करके छिप जाओ। क्यों, क्योंकि क्योंकि बाघ मारने वाली आई है, शास्त्रों में जैसा सुना है, या तो व्याघ्र मारी, क्योंकि बाघ मारने वाली यहाँ पर आई हुई है, जो शास्त्रों में सुना गया है ना, जो शास्त्रों में सुना गया है, ऐसी बाघ मारने वाली आई है। परंतु प्राणों को हथेली पर रख कर मैं उसके आगे से जल्दी से भाग आया, है ना। शास्त्रों सूयते हंतुमारब्धा परम गृहीत कर जीवितो गृहीत कर जीवितो नष्टः, मतलब मैं अपने प्राणों को हाथ में रख करके वहाँ से शीघ्रम तदग्रतः, इसके बाद मैं शीघ्र ही वहाँ से भाग आया। किसके पास से, वह जो महिला थी जिसे बाघ जो है व्याघ्रमारी कहता है ना। तो श्रृगाला अर्थात सियार बोल रहा है
व्याघ्र हे बाघ त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन्मानुषादपि बिभेषि। सियार फिर कह रहा है कि हे बाघ, है ना, क्या कह रहा है, त्वया महत्व कौतुकम, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, त्वया अर्थात तुमने बहुत आश्चर्य बताया, त्वया महत्व कौतुकम बड़ी कौतूहलता को आपने बड़ी आश्चर्यता को बताया, आवेदितम यन्मानुषादपि विभेषि, यन्मानुषादपि विभेषि, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो, यन्मानुषादपि विभेषि, क्या तुम मनुष्य से भी डरते हो। तो व्याघ्र क्या कह रहा है, व्याघ्र कह रहा है कि प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावेकैकशो सात्मपुत्रतामेवैकशो मामत्तुं कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्ट्वा, चपेटया प्रहरन्ति दृष्ट्वा, चपेटया माने होता है क्या, चपाट लगाते हुए, है ना। तो वह जो बाघ था वो क्या देखा था, वो देखा था कि वह जो बाघमारी जो स्त्री है वह क्या कर रही है, वह अपने बच्चों को चपाट लगा रही है, ऐसा ना। तो वो कह रहा है कि प्रत्यक्ष में वो मैंने प्रत्यक्ष रूप से उसे सात्मपुत्रावेकैकशो, सात्मपुत्रा अर्थात अपने पुत्रों को एक एक करके मामत्तुम कलहायमानौ अर्थात मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए उन लोगों को थप्पड़ लगाते हुए मैंने देखा है, ऐसा बाघ कह रहा है। किससे, श्रृगाल से कह रहा है ना। वो ये कह रहा है कि तुम नहीं जानते हो, मैं अपनी आँखों से देखा हूँ कि उनके दोनों पुत्र आपस में झगड़ा कर रहे थे, और वह जो व्याघ्रमारी थी वह क्या कर रही थी, वह उनको चपाट लगा रही थी, क्योंकि वो लोग झगड़ा कर रहे थे, और झगड़ा इस बात का कर रहे थे कि मैं खाऊंगा और मैं खाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार अब जम्बुक क्या बोल रहा है, जम्बुक कह रहा है कि स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता, यत्रास्ते सा धूर्ता, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। जम्बुक क्या कह रहा है, स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। आगे देखेंगे, यहाँ पर इसको देख लेंगे अच्छे से। जम्बुक अर्थात सियार, सियार क्या कह रहा है कि हे स्वामी, क्या कह रहा है, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता, वह कपटी नारी, यत्रास्ते सा धूर्ता, यत्र अस्ति सा धूर्ता, वह जो कपटी नारी है, तत्र गम्यताम, वहाँ पर चलिए, वहाँ जहाँ पर वह कपटी नारी है, यत्रास्ते सा धूर्ता, वहाँ जहाँ पर वह कपटी नारी है वहाँ पर चलिए। व्याघ्र, हे बाघ, तव पुनः तत्र गतस्य, हे बाघ तुम्हारे वहाँ पुनः जाने पर, तव पुनः तत्र गतस्य आपके वहाँ पुनः जाने पर, सा सम्मुखम उपीक्षते, सह माने वह सामने देखती हुई, उपीक्षते माने सामना करती हुई, यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति, तो तुम मुझे मार देना। मतलब वह जो सियार है वह क्या कह रहा है, वह कह रहा है कि हे स्वामी, वह जो कपटी नारी है, उस कपटी नारी के पास क्या करना है, आप मुझे ले चलिए, उस कपटी नारी के पास आप चलिए। तुम्हारे वहाँ पुनः जाने पर यदि वह सामने दिखती है, यदि वह सामने आती है, तो क्या करना, तो मुझे वहीं पर क्या करना, मार देना, वहीं पर आप क्या कर देना, मुझे मार देना।
वह जो जम्बुक है, जो सियार है, वह किससे कहता है ऐसा? बाघ से कहता है। ठीक है, आगे क्या होता है देख लीजिए। आगे व्याघ्र, बाघ क्या बोल रहा है कि श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्यवेला स्यात्। कह रहा बाघ उससे क्या कह रहा है कि हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो, यदि तुम मुझे छोड़कर, यदि त्वं मां मुक्त्वा, त्वं माने तुम, मां माने मुझे, मुक्त्वा माने छोड़कर, यासी माने जाते हो, तो यदि तुम मुझे छोड़ करके चले जाते हो तो तदा वेला वेला अपि वेला स्यात्, तो समय ही असमय हो जाएगा। क्या कह रहा है कि हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो समय भी असमय हो जाएगा। ऐसा कौन कहता है? ऐसा बाघ कहता है। जम्बुक फिर क्या कह रहा है? जम्बुक कह रहा है कि यदि एवं तर्हिमां निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। देखिए क्या होता है कि जब वह कहता है कि चलिए वहाँ पर चलते हैं, तो बाघ क्या कह रहा है कि हे श्रृगाल, यदि तुम मुझे छोड़कर वहाँ से भाग गए तो फिर क्या हो जाएगा? वह जो समय होगा वह असमय में बदल जाएगा। अभी तो हमारे पास समय है, लेकिन वह फिर खराब समय हो जाएगा। जब तुम मुझे वहाँ छोड़ करके भाग जाओगे तो उसके दोनों बच्चे क्या कर देंगे? मुझे मार करके खा जाएंगे। तो जम्बुक कह रहा है कि यदि एवं तर्हिमां निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि ऐसा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको धोखा दे करके भग जाऊंगा, ऐसा कौन बोला? ऐसा जो श्रृगाल है वह कह रहा है। जम्बुक जो है वह कह रहा है कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको छोड़ करके भग जाऊंगा तो आप मुझे अपने गले पर बांध लीजिए। क्या कर लीजिए? अपने गले पर बांध लीजिए। निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। फिर आप अपने गले पर बांध करके आप चलिए, फिर आपको तो ये हो कन्फर्म ही हो जाएगा कि मैं आपको छोड़ करके नहीं भगूंगा। तो वह सियार कहता है कि यदि ऐसा आप मानते हैं तो अपने गले से बांध कर और सत्वरम अर्थात जल्दी से वहाँ पर चलिए। तो स व्याघ्र तथा कृत्वा कारणम ययौ। सह व्याघ्र, वह जो बाघ था वह ऐसा ही करता है। सियार को क्या करता है? अपने गले में बांध लेता है और जंगल की ओर वो दोनों चल देते हैं। ठीक है, हाँ। श्रृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती। श्रृगालेन सहितं, श्रृगाल के साथ पुनरा पुनरायान्तं व्याघ्रम, सिगाल के साथ मतलब सियार के साथ पुनः व्याघ्र को आते हुए दूरात दृष्टवा बुद्धिमती, दूर से ही बुद्धिमती बोलने लगती है। जो दूर से बुद्धिमती क्या बोलती है? जब देखती है कि इस बार वह जो बाघ है वह अकेले नहीं आ रहा है, वह तो सियार के साथ आ रहा है, अब तो और कन्फर्म हो गया कि ये दोनों मिलकर के खा जाएंगे। तो बुद्धिमती क्या बोलती है? चिंतितवती जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुंचताम। वो चिंतन करने लगती है कि जम्बुक कृतोत्साहात, जम्बुक के द्वारा, जो जम्बुक अर्थात सियार के द्वारा जो यह उत्साही व्याघ्र है, इससे कैसे बचूं, है ना? जम्बुक ही तो उसको लिवा लेके आ रहा है। जम्बुक अर्थात वह जो सियार था वही तो उसको लेकर के आ रहा था। तो वो चिंतन करने लगती है कि इस व्याघ्र से पुनः फिर कैसे मैं बचूं। तो परम प्रत्युत्पन्नमति, परम अर्थात उसके बाद प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति उसको बोलते हैं तो जो तुरंत अपनी मति का उपयोग कर ले, जो तुरंत अपनी मति का उपयोग कर ले उसे प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। तो प्रत्युत्पन्नमति जो बुद्धिमती है वो क्या करती है? सा जाम्बुक माक्षिपन्त्यंगुल्या तरजयन्त्युवाच। क्या बोलती है? जम्बुकम आक्षिपन्त्युंगुल्या। वो क्या करती है कि जम्बुक की तरह अंगुली करके,
जो सियार होता है, बुद्धिमती क्या करती है, तुरंत जो है अपना दिमाग लगाती है और दिमाग लगा करके जो सियार होता है उसकी तरफ अंगुली करके कुछ कहती है। क्या कहती है उसको देख लेते हैं कि रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्याद्यैकमानीय कथम यासी वदाधुना। रे रे धूर्त मतलब हे धूर्त, मतलब सियार की तरफ उंगली करके क्या कह रही है कि क्यों धूर्त, हे धूर्त, तूने मुझे त्वया दत्तम मह्यम, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, दत्तम माने मुझे, मह्यम माने दत्तम माने दिया गया, मह्यम माने मुझे। वो कह रही है कि क्यों धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए, है ना। रेदे धूर्त त्वया माने तुम्हारे द्वारा, दत्तम माने दिया गया, मह्यम माने मुझे, व्याघ्रत त्रयम पुरा 3 बाघों को तुमने मुझे पहले दिया था। ठीक है, ऐसा सियार की तरफ बुद्धिमती इशारा करके बोल रही है कि हे धूर्त, क्यों धूर्त, तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, विश्वास्याद्यैकमानीय कथम यासी वदाधुना, और विश्वास दिलाने के लिए भी आज एक ही लाकर क्यों जा रहा है, अब बता दे। मतलब वह जो है तुरंत अपना दिमाग लगाई और बोली कि इसके पहले तूने 3 बाघ मुझे दिए थे खाने के लिए, और आज जो है विश्वास दिलाने के लिए विश्वास विश्वास विश्वास्याद्य एक मानीय, एक ही जो है लेकर के आज आ रहे हो विश्वास दिलाने के लिए। तो इसके बाद क्या होता है, इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा इति उक्त्वा, ऐसा करके यह कहकर वह भयंकर बाघ मारी नारी तेजी से दौड़ती है। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, और वह जो है यह कहकर इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम, बड़ी तेजी से क्या करती है, व्याघ्रमारी भयंकरा, भयंकर रूप धारण कर लेती है, और व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्धस्त्रिगालकः, और यह कहकर वह जो भयंकर व्याघ्रमारी थी वह जो है नारी तेजी से दौड़ती है, और गले से बंधे सियार वाला बाघ भी अचानक भाग जाता है। ठीक है, क्या करता, जब देखती है कि उधर से सियार को बांधा हुआ व्याघ्र आ रहा है अपने साथ, तो वह सियार को हाथ दिखाकर कहती है कि इसके पहले तूने 3 व्याघ्र दिए थे, आज एक ही ला रहे हो विश्वास दिलाने के लिए। ऐसा कह करके धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकर, भयंकर रूप धर के उनके सामने जो है दौड़ती है उनको खाने के लिए। व्याघ्रोपि सहसा नष्टः, इस प्रकार व्याघ्र सोचता है कि मैं अब नष्ट हो जाऊंगा। गलबद्ध श्रृगालकः, जो गले में बंधा हुआ जो सियार होता है ना, वो दोनों लोग क्या होते हैं, फिर वहाँ से भाग जाते हैं। तो एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्त्वा भवत। एवं प्रकारेण मतलब इस प्रकार से जो बुद्धिमती जो है वह व्याघ्र से के भय से मुक्त हो जाती है। अतएव इसलिए कहा गया है बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। जो बुद्धि होती है वह हमेशा हमेशा सभी कार्यों में क्या होता है, बलवती होती है, ना कि शरीर बलवान होता है। वास्तव में कहने के लिए तो शरीर आपको देखने में तो बलवान पुष्ट दिखेगा, परंतु उसके अंदर जो बुद्धि है वास्तविक रूप से वही बलवती होती है, वही बलवान होती है बुद्धि ही। शरीर कभी बलवान नहीं होता है। यदि हम शरीर से थोड़ा कृश हैं, थोड़ा पतले दुबले हैं, तब भी काम चल जाएगा, परंतु यदि बुद्धि अच्छी है तो फिर हम बलवान ही कहलाएंगे। तो प्रिय छात्रों, हम लोग अभी तक जो इस पाठ में अध्ययन किए कि एक बुद्धिमती नाम की महिला होती है, वह एक राज्य में रहती है और उस राज्य में उसको अपने पिता के घर जाने के लिए किसी आवश्यक कार्य से अपने 2 पुत्रों के साथ जाना पड़ता है, और वह जिस मार्ग से जाती है वह मार्ग
कानन अर्थात जंगलों से भरा हुआ होता है, तो वह एक बाघ को देखती है। बाघ को देख करके वह डर जाती है और अचानक उसका दिमाग कहता है कि इस बाघ से कैसे जीता जाए। तो अपने पुत्रों को एक एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि यह जो बाघ है इसको आधा आधा बांट कर खा लो, और फिर जब दूसरा मिलेगा तो फिर उसको देखा जाएगा। ऐसा करती है तो जैसे ही बाघ उसको सुनता है तो वह बड़ी तेज़ी से वहाँ से क्या करता है, पलायित हो जाता है, भग जाता है। वह भगने के बाद एक सियार देखता है कि बहुत तेज़ी से भगा जा रहा है, तो सियार बोलता है कि भाई तुम इतना भयाकुल होकर के, भयातुर होकर के क्यों डरे हुए भगे जा रहे हो। तो इसके बाद बाघ सियार को पूरी कहानी बताता है। तो सियार कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, चलो मुझको दिखाओ। तो इसके बाद सियार और बाघ दोनों आते हैं। तो पुनः वह स्त्री जो होती है वह उन दोनों को आते हुए देखती है और सोचती है कि अब ये दोनों खा जाएंगे। तो प्रत्युत्पन्न मति तुरंत अपनी मति के अनुसार, तुरंत अपनी बुद्धि के अनुसार वह क्या करती है, वह पुनः जो श्रृगाल होता है, जो सियार होता है, उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है कि पहले तुमने 3 बाघ दिए थे और आज एक ही लेकर के आ रहे हो। ऐसा जैसे ही बाघ सुनता है और वो दोनों लोग क्या होते हैं, फिर भग जाते हैं। तो लास्ट में जो इसका जो सार हुआ वह यही हुआ कि बुद्धि बलवान होती है, ना कि शरीर होता है। बुद्धिर बलवती सदा, और जो बुद्धि होती है वह सदा हमारे पास रहती है, हमारे साथ रहती है, और उसी मेधा से हम लोग कार्य को करते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर वो देख लेते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं। भार्या माने क्या होता है, तो भार्या माने होता है पत्नी। इसके बाद पुत्रद्वयोपेता अर्थात पुत्रद्वयेन सहिता अर्थात दोनों पुत्रों के साथ। उपेता माने क्या होता है, उपेता माने युक्त। कानने अर्थात जंगल में। ददर्श माने देखा। धार्ष्ट्यात माने ढिठाई से। ठीक है, आगे देख लीजिए। चपेटिया अर्थात थप्पड़ से। प्रहृत्य माने मार कर। जगाद माने कहा। कलह माने झगड़ा। विभज्य माने अलग अलग करके। लक्ष्यते माने देखा जाएगा या ढूंढा जाएगा। व्याघ्रमारी अर्थात बाघ को मारने वाली। नष्टा माने भाग गया। और भामिनी अर्थात कोपवती स्त्री। जम्बुक अर्थात सियार। गूढ़ प्रदेश अर्थात गुप्त प्रदेश में। ठीक है। गृहीत कर जीविता अर्थात हथेली पर प्राण लेकर। और आवेदितम माने बताया। प्रत्यक्षम माने सामने। सात्म पुत्रौ अर्थात वह अपने दोनों पुत्रों को एक एकसः अर्थात एक एक करके। अत्तुम अर्थात खाने के लिए। कलहाय मानो अर्थात झगड़ा करते हुए। प्रहरंती अर्थात मारती हुई। ईक्षते माने क्या होता है, देखती है। वेला माने शर्त। ठीक है। आक्षिपंती अर्थात आक्षेप करती हुई। तर्जयंती अर्थात धमकाती हुई या डांटती हुई। विश्वास्य अर्थात विश्वास दिलाकर। तूर्णम अर्थात जल्दी अर्थ शीघ्र। भयंकरा अर्थात भयोत्पादिका। और गलबद्ध माने क्या होता है, गले में बंधा हुआ। श्रृगालका माने सियार। ठीक है। जो अंतिम श्लोक था, अंतिमस्येक श्लोकस्य अन्वय, यह अंतिम श्लोक का अन्वय हो गया। ठीक है। और इसके बाद आप लोग यहाँ से देखेंगे, आप लोगों को अभ्यास यहाँ पर दिया हुआ है, तो इन अभ्यासों को हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, कहाँ तक है रिक्त स्थानों, चलिए पहले इसको कर लिया जाए। यह जो अभ्यास 1 है, अभ्यास 1 को यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो अभ्यास 1 को करने के लिए मुझे गूगल से कुछ प्राप्त हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो गूगल से जो प्राप्त हुआ है वो यही है। द्वितीय पाठ है बुद्धिर बलवती सदा, और हम लोग वही प्रश्न भाग 1 को कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न कि
यहाँ पर प्रश्न क्या लिखा है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। एक पदेन, आपको एक ही पद में उत्तर देना है, मतलब एक पद का अर्थ होता है कि एक ही पद आपको लिखना है, उसके बाद और कुछ नहीं। तो बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती जो होती है वह कुत्र माने कहाँ पर, व्याघ्रम ददर्श कहाँ पर जो है बाघ को देखती है, तो गहन कानने, गहन माने बहुत घना, कानने माने जंगल में, है ना, कानन अर्थात जंगल में। तो वह जो बुद्धिमती होती है बाघ को कहाँ देखती है, कानन जंगल में देखती है। तो पहले का उत्तर ये हो गया। ठीक है। ख नंबर क्या है, भामनी कया विमुक्ता। तो भामनी कया माने किस के द्वारा विमुक्त माने विमुक्त है, तो निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के द्वारा। ठीक है, यह इसका उत्तर हो गया। इसके बाद है ग नंबर, सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती। सदा सभी कार्यों में कौन बलवती होती है, सदा सभी कार्यों में कौन बलवती होती है, तो बुद्धि एक ऐसी चीज़ है तो जो सभी कार्यों में बलवती होती है अर्थात बलवान होती है। घ नंबर का उत्तर ग नंबर का उत्तर यह हो गया। घ नंबर क्या है, व्याघ्र अकस्मात बिभेति। व्याघ्र अर्थात बाघ, अकस्मात माने किससे, बिभेति माने डरता है। तो बाघ किससे डरता है, तो मानुषात, मनुष्य से डरता है। और वास्तव में यहाँ पर जो बाघ डरा हुआ है तो बुद्धिमती नाम की स्त्री से डरता है ना। तो व्याघ्र अकस्मात बिभेति, व्याघ्र किससे डरता है, तो बुद्धिमती से। यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बुद्धिमती। मानुषात क्या है, यहाँ पर बुद्धिमती हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंग नंबर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपंती वाच। प्रत्युत्पन्नमति जो तुरंत दिमाग लगाने वाली जो बुद्धिमती है वह क्या कहती है, वह कहती है कि माने किसको आक्षिपंती वाच, किसको टारगेट बना करके बोलती है, तो श्रृगालम अर्थात श्रृगाल को टारगेट बना करके वह बोलती है। तो इस प्रकार हम लोग इसका ये पहला वाला देख लीजिए। ठीक है, अब जो दूसरा है उसको देखेंगे कि दूसरा आखिर है क्या। तो यहाँ से देख लीजिए दूसरा क्या है। चलिए यहाँ देखेंगे आपकी अभ्यास जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसमें क्या है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर संस्कृत भाषा में आपको लिखने हैं। तो हम उसी श्रृंखला में जो हमको गूगल से प्राप्त हुआ है यह इमेज, इसी पर चलेंगे, यहाँ पर हमको दिख जाएगा। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है वह क्या है, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रतिचलिता। तो केन उपेता अर्थात किसको लेकर के, जो बुद्धिमती थी वह किसको लेकर के पितुर्गृहम प्रतिचलिता, पिता के घर की ओर चली थी। तो बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता, दोनों पुत्रों को लेकर के पितुर्गृहम प्रतिचलिता, दोनों पुत्रों को लेकर के अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी थी। व्याघ्र किम विचार्य पलायिता, जो बाघ था वह क्या विचार करके पलायित हो गया था। तो बाघ जो है काचित इयम व्याघ्रमारी इति मत्वा विचार्यम पलायिता, वह यह विचार कर लिया था कि यह व्याघ्रमारी अर्थात बाघों को मारने वाली आई हुई है जो मैंने शास्त्रों में सुना है, यही विचार करके वहाँ से भाग गया था। ग नंबर है लोके महतो भयात कह मुच्यते। लोके अर्थात लोक में भय का कारण, भय से कौन जो है मुक्ति दिलाता है, तो लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, भय से बुद्धिमान लोग क्या होते हैं, उन्हीं को मुक्ति मिल जाती है। और इसके बाद जो घ नंबर प्रश्न है उसको देख लेंगे, जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। जम्बुकः अर्थात जो सियार था वह क्या बोल करके व्याघ्रस्य अर्थात बाघ का उपहास करने लगा। जो सियार था वह क्या बोल करके बाघ का उपहास करने लगा। तो जो बाघ था वह क्या बोला, यत मानुषादपि विभेसी इति वदन जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासम करोति। ऐसा करके वह क्या करने लगा, उपहास कर, वह कहने लगा कि ओहो तुम बताओ मनुष्यों से डरने लगे। ऐसा करके वह क्या किया, वह जो है उसका उपहास करने लगा। इसके बाद अंग नंबर प्रश्न देख लीजिए, बुद्धिमती श्रृगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती जो है
वह श्रृगाल को क्या कहती है? बुद्धिमती श्रृगाल को क्या कहती है? बुद्धिमती जो है वह श्रृगाल को कहती है, बुद्धिमती श्रृगालम उक्तवती रे रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम विश्वास्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यशासि इति अधुना वद। यह जो है कौन बोलती है? यह बोल रही है बुद्धिमती। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देख लिए हैं। और आगे देख लीजिए, आगे वाला जो प्रश्न है उसको भी देख लीजिए, क्या है आगे वाला प्रश्न। आगे प्रश्न है, यहाँ तक हो गया है। तीसरा, स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों को आधृत्य अर्थात वो करके आपको उनका पद का निर्माण करना है। स्थूल पद अर्थात यहाँ जो ये पद दिया हुआ है, इसी को सहारा बना करके आपको इस प्रश्न का जो है प्रश्न बनाना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर श्रृंखला में देख लेते हैं। हाँ, स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। यहाँ पर तत्र राजगृहम, चलिए इधर आ जाइए। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म। यदि इसका जो है हम प्रश्न इसका बनाएंगे, किस प्रकार प्रश्न बनाएंगे, तो तत्र किम नाम राजपुत्रः वसति स्म, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म, तो तत्र किम नाम राजपुत्रः वसति स्म, यह इसका प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे प्रश्न किस प्रकार बनाएंगे? दूसरे प्रश्न बनाना है कि बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहृतवती, तो बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहृतवती, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा? व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्, तो व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः किम अवदत्, यही ना हो जाएगा। कम दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्, तो व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्, यह इसका उत्तर हो जाएगा। घ नंबर में त्वम मानुषात् बिभेति, यहाँ पर त्वम कस्मात् बिभेति हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कस्मात् लिख जाएगा, है ना। मानुषात् की जगह कस्मात्। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पुरा त्वया, तो पुरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयम दत्तम, है ना। ये क्या हो जाएंगे? यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे जो चौथा है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत। इसमें क्या करना है? अधोलिखितानि वाक्यानि, इसमें जो अधोलिखित जो वाक्य हैं वो घटनाक्रम के अनुसार आपको यहाँ पर योजयत अर्थात लिखना है। व्याघ्र व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः, तो पुत्रवती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। व्याघ्र लिखा हुआ है यहाँ पर कि व्याघ्र व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पलायितः। चलिए खा नंबर देख लीजिए। प्रत्युत्पन्नमति साश्रिगालात् आक्षिपन्ति उवाच, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। ठीक है, ग नंबर में क्या हो जाएगा? जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र किम काननम आगक्षत। जम्बुक कृतोत्साह, जम्बुक के उत्साह करने पर व्याघ्र पुनः काननम आगक्षत, व्याघ्र पुनः कानन में आ जाता है। ठीक है, ग नंबर इसका क्या है? व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताडयन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। ऐसा
ऐसा कौन बोलता है, ऐसा कौन बोलती है? वह जो व्याघ्रमारी होती है वह बोलती है। ठीक है। इसके बाद क्या है, घ नंबर देख लीजिए। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, मार्ग में वह एक व्याघ्र को देखती है। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, तो व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः। ठीक है। आगे जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अब जो प्रश्न आप लोग देख रहे थे, है ना, उसी की श्रृंखला में अंगा नंबर का उत्तर ये हो जाएगा, चा नंबर का ये हो जाएगा, छ नंबर का ये और जा नंबर का ये हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर पांचवा था कि संधि संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि का संधि विच्छेद करना है तो पितुर्गृहम का क्या हो जाएगा, पितुः गृहम। ठीक है। इसके बाद ख नंबर का एक ऐकः, तो एक एका है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद था अन्यः अपि, अन्यः अपि का हो जाएगा अन्योपि, अन्यः अपि। ठीक है। ग नंबर का क्या हो जाएगा, घ नंबर का इति उक्त्वा, इति उक्त्वा का क्या हो जाएगा, इत्युक्त्वा, यहाँ पर लिखा है इति उक्त्वा इत्युक्ता। अंगा नंबर का क्या हो जाएगा, अंगा नंबर का हो यत्र आस्ते, और यहाँ पर इसका संधि अगर करेंगे, संधि रूप करेंगे, आपस में संधि कर देंगे तो यत्रास्ते हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, अधोलिखितानां पदानां अर्थम कोष्ठात चित्वा लिखत, कह रहे हैं कि अधोलिखित जो हैं यहाँ पर उनका अर्थ कोष्ठक में लिखना है। तो ददर्श माने क्या होता है, दर्शितवान या दृष्टवान। ठीक है। ददर्श माने यही होता है भूतकाल की क्रिया। जगाद अर्थात अकथयत, या जगाद अकथयत, ये यही इसका अर्थ होगा। अकथयत होगा, ये नहीं होगा। ठीक है। अगच्छत नहीं होगा, अकथयत सिर्फ। ठीक है। ययौ, ययौ माने याचितवान या गतवान। ठीक है। अत्तुम माने खादितुम या आविष्कर्तुम। ये यहाँ पर 6 नंबर जो प्रश्न है, ये 6 नंबर प्रश्न है, इसके उत्तर सभी कहाँ पर लिखे हुए हैं, इस वाली श्रृंखला में आपको मिल जाएंगे, ये वाली श्रृंखला में, है ना। ये वाली श्रृंखला में सभी 6 नंबर के प्रश्न यहाँ पर ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ईक्षते जैसे पश्यति, मुच्यते, मुक्तो भवति, अत्तुम माने खादितुम, ययौ माने गतवान, जगाद माने अकथयत, और ददर्श माने दृष्टवान। ठीक है। आगे देख लीजिए, वनम माने क्या होता है, तो वनम माने कारणम, यहाँ पर इसका पर्यायवाची शब्द लिया, श्रृंगालः अर्थात जम्बुका, फिर शीघ्रम अर्थात सत्वरम, है ना, ये पर्यायवाची शब्द हैं। पत्नी अर्थात भार्या, पत्नी को भार्या भी बोलते हैं। ठीक है। गच्छसि, गच्छसि माने यासी, है ना, ऐसा। फिर पाठात चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत, प्रथमा और उक्ता, प्रथमा और उक्त्वा का, प्रथमा का जो विपरीतार्थक हो क्या होगा, प्रथमा का विपरीतार्थक द्वितीया होगा, उक्त्वा का होगा श्रुत्वा। ठीक है। अधुना का क्या होगा, तो अधुना का हो जाएगा तदा। अवेला, अवेला का वेला, और बुद्धिहीना का बुद्धिहीना का बुद्धि। ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ये 7 नंबर का हो गया। ठीक है। आगे देख लीजिए, अच्छा यहीं तक था। ठीक है। तो नंबर 5 तक ही था, और आपकी जो पुस्तक में है वो कहाँ तक है ये देख लीजिए। ये सब हम लोग देख लिए हैं वहाँ पर, यहीं तक, हाँ यहीं तक हम लोगों को देखना भी था।
यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं, और योग्यता विस्तार की एक अलग श्रृंखला बना करके मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और यदि आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।